तीसरी रानी थी, वो थी नेत कंवर। तीसरी रानी कौन थी? और नेत कंवर से बेटा होता, बेटे का नाम क्या रखा गया? दुर्गादास। क्या रखा गया? दुर्गादास के जन्म के थोड़े दिन बाद में आस्करण जी में और नेत कंवर में आपस में बनने बनते, पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो गया। तो नेत कंवर अपने बेटे को लेके अलग रहने लगी और आस्करण ने इनको एक गांव जागीर के अंदर दे दिया, भाई ये गांव रखो, ये तुम रख लो और तुम यहाँ माँ बेटे यहाँ रह जाओ। उस गांव का नाम था लुणेवा। क्या गांव था? तो आस्करण ने कौन सी जागीर दी थी दुर्गादास को? देख लो। किसको दी? दुर्गादास को। अब माँ बेटे दोनों वहीं पे रहते। एक दिन राजा जसवंत सिंह के ऊंट वहां से निकल रहे थे। किसके ऊंट निकल रहे थे? जो ऊंट चराने वाले थे वो थोड़े रह गए पीछे, ऊंट आगे। अब बेचारा अकेला जानवर आस पड़ोस में खेत देखे, खेत में घुस गए ऊंट। खेत में घुसे तो खेत के जो किसान थे उन्होंने ऊंट निकालने शुरू किए तो ऊंट चराने वाले आ गए। तो ऊंट चराने वालों ने उन किसानों का फिर क्या दिक्कत है, ऊंटों को चरने क्यों नहीं दे रहे? किसानों ने कहा यार दिक्कत तो ऊंट खेत खा जाएंगे यार, बहुत मुश्किल से फसल उगाई है। अच्छा पंचायती आती है क्या? तुम नहीं जानते क्या ऊंट किसके? वहां उन किसानों में एक किसान है दुर्गादास। कौन है? यंग सा लड़का एकदम। दुर्गादास आ गया और उसने कहा किसी क्यों बोले खेत हमारे और हमारे खेत के अंदर घुसेंगे तो ऊंटों को बाहर निकल। उन्होंने कहा तू जानता नहीं है ऊंट ये महाराजा जसवंत सिंह के। उसने कहा खेत महाराजा जसवंत सिंह के बाप का नहीं है, खेत मेरा है और मेरे खेत में घुसेंगे तो ऐसे लठ पड़ेंगे और तुमने पंचायती की तो तुम्हारे और पड़ेंगे। उनको बड़ा घमंड, उनको लगता था अपने राजा के सिपाही है और अपने सामने कोई कैसे बोल सकता है। और भारत में ये बहुत पुरानी प्रॉब्लम है। भारत में आज भी हर किसी आदमी का डायलॉग है कि तू जानता नहीं मैं किसका आदमी हूं, है ना? तो सामान्य बात में धमकी ही देता है। पुलिस वाला बिना हेलमेट के पकड़ ले तो भी अपने कहते तू जानता नहीं है मैं किसका आदमी। मुझे लगता है पुलिस वालों को कह देना चाहिए कि आदमी लुगाई का होता है, बता तेरे लुगाई कौन, तेरे लुगाई का नाम बता दे कौन। और उन्होंने कहा तुम जानते नहीं और हम क्या कर सकते हैं। दुर्गादास से थोड़ी तू मैं भी। दुर्गादास ने तलवार निकाल के एक उछलता दिया। वो दो आदमी थे तो दूसरे वाले ने चप्पलें हाथ में ली। वो भाग के गया, उसने जसवंत सिंह को जाके कहा कि जसवंत सिंह जी हम तो रास्ते रास्ते आ रहे थे ऊंट लेके और एक लड़का रास्ते में खड़ा खड़ा आपको गालियां निकाल रहा था। हमने जाकर राजा है, राजा को गालियां कैसे निकाल सकता है? उसने अपने एक बंदे को मार दिया। जसवंत सिंह ने कहा मेरे राज्य में मेरे को गालियां निकाले, मेरे बंदे को मार दे। उठा के ला कौन है? अगले दिन सेना गई और किसको उठा के लेके आ गई? जसवंत सिंह के मंत्री आस्करण। जसवंत सिंह जी दरबार में यहां बैठे, आस्करण जी पास में यहां बैठे। आस्करण जी ने ये नहीं बता रखा कि मैंने मेरी पत्नी और बेटे को अलग छोड़ रखा है। दुर्गादास को लेकर जसवंत सिंह ने पूछा क्या नाम है तुम्हारा? दुर्गादास। पिताजी क्या नाम है? उसने कहा आस्करण जी जो आपके पास में बैठे हैं। जसवंत सिंह ने आस्करण जी की तरफ देखा। आस्करण जी ने कहा साहब बेलखनी औलाद है और मैं तो इन मां बेटों को साथ ही नहीं रखता और जो दंड देना है ना वो दो, आपको खुली छूट है। आप तो इस बात को कभी समझ ही नहीं पाएंगे, आप वाले पीढ़ी तो। पहले जब हम पढ़ा करते तब पापा ने स्कूल में क्या कहते थे कि खुली छूट है। आपका तो लाड रखा है, आपको तो नहीं कहा। गांव वाली स्कूल में क्या कहते हैं? खुली छूट है, जैसे करना वैसे करो। फिर माठ साहब एक डंडा रखते तेल में भिगोगे और माठ साहब का एकमात्र उद्देश्य होता था कि इस डंडे को आज इस बच्चे पे तोड़ना है। ऐसा भयंकर कूटते और घर वालों को जाके बताने लायक और नहीं। घर वालों को जाकर तो माठ साहब ने कूटा तो घर वाले और कूट दे। इसका मतलब तेरी कोई ना कोई गलती। किताब आजकल के टाबर हो, घर वाले यदि मास्टर हाथ भी टच कर दे, घर वाले जाकर गला पकड़ लेते। हमारे बच्चे के हाथ कैसे लगाया? उसने ऐसे लगाया। आइंदा से नहीं लगाओगे हमारे बच्चे के हाथ। आजकल तो बच्चों में इतना ध्यान रखने लग गए। पहले तो बच्चे यूं घंटा ही होते थे, कोई चलता बजा जाता उनको। मार साहब कूट देते, अड़ोसी पड़ोसी कूट देते, चाचा साहब कूट देते। पिताजी को तो लगता था कि हर 7 दिन में बार कूट के फील करवाना मैं तुम्हारा बाप हूं। हर अपना अपना कर्तव्य पूरा करता ही रहता था। तो बच्चे चलते ही यूं दौड़ मटोलिए खाते ही रहते थे। पर मुझे ना कई मास्टर बहुत अच्छे लगते थे। कई टीचर तो ऐसे होते थे जो क्लास में कूटते सरेआम, पर कई बहुत भले थे, उनका नाम ऑफिस में आता। वो अच्छे टीचर थे।
क्लास में सबके सामने बेइज्जती हो। हालांकि ऑफिस में बहुत भयंकर मारते थे, डंडे तोड़ दिया करता, अरे मार रहा है, जोर जोर से करता है। पर वह ऑफिस दूर होता था, कौन सुनता वहां पे। वो अच्छे टीचर थे, वो कूटते, कूटने के बाद कहते सब रो मत, मुंह पानी पी ले, मुंह धो ले, कई इधर ही हिचकियां विचकियां सुबकियां रुक जाती है एकदम, आप क्लास में जा। और भाई साहब क्लास में जाते ना एकदम यू फॉर्म में आराम से जाते, तो दोस्त पूछते क्या हो गया? अरे फिर भी ऑफिस ले गए थे, 2 डंडे मारे। और तेरे को पता है 2 डंडों से भाई के तो असर ही नहीं, ये नहीं पता भाई की कमर लाल होगी। भाई रात को यूं नहीं सो पाएगा, यूं सोएगा। पर यूं होता था उस टाइम, है ना, कि किसी को बताना नहीं, बता दो तो फालतू में और बेइज्जती होती थी। तो आजकल वाली पीढ़ी आप इन चीजों को जाने नहीं पाओगे। आपके घर वालों ने आपका बहुत लाड रखा है, और आप तो यूं पापा से बात कर लेते होंगे, पापा से बात ही नहीं करते हो, क्या बात करते हो? आपकी भी वही हालत है। हाँ, वरना पापा से बातचीत वाला वहां कोई फंडा नहीं होता। पापा से सीधी कोई बातचीत, पापा घर के अंदर तो अपने घर के, पापा बाहर तो अपने, एक म्यान में 2 तलवारें। दुर्गादास जी के लिए वैसे आस्करण जिनका खुली छूट है, जैसे जो करना वैसे कर लो। और जसवंत सिंह ने पूछा कि भाई क्यों मारा उसको? तो वो तो कहेगी ये मेरे खेत में घुस गए थे ऊंट, वो ऊंट वाला कहेगी नहीं नहीं इसकी गलती, गालियां निकाल रहा था। तो थोड़ी देर की बातचीत में राजा को इतना तो समझ में आ गया था कि गलती लड़के की तो नहीं, गलती अपने आदमियों की। और राजा जसवंत सिंह ने दुर्गादास को कहा कि दुर्गादास कल कैसे मारा था उसको? दुर्गादास की वो जो पास में एक और खड़ा था, उसने आंख की पूरी पूरी तलवार निकाली, भरे दरबार में उस दूसरे को मारा। हाँ, ये रिप्ले है ऐसे। और राजा जसवंत सिंह ने, अरे यार मेरे दरबार में मेरी आंखों के सामने मेरे बंदे को काट दे, क्या निडरा आदमी है। मैंने कहा दुर्गादास कल से तुम यहां बैठोगे, आस्करण जी। उसके बाद में पूरे जीवन जसवंत सिंह के साथ ही रहते। कहते धर्मत वाले युद्ध में दुर्गादास 20 साल का था, कितने साल का था? और उसके 4 घोड़े कट गए थे, पर वो घोड़ा चेंज करके फिर युद्ध लड़ता, घोड़ा चेंज करके फिर युद्ध लड़ता। जब 5वें घोड़े पे बैठ के लड़ रहा था ना, तो जसवंत सिंह दूर से देखते हैं, उन्होंने वो कौन लड़ रहा है उधर, एकदम तोपों के सामने ही चला गया, क्या दुर्गादास है? तो जसवंत सिंह कहते हैं कि इस बच्चे को बाहर निकालो, इसको कहो जीवन में खूब लड़ाइयों के मौके मिलेंगे, आज शहीद नहीं होना, एक दिन तुझे जोधपुर संभालना पड़ेगा। क्या संभालना पड़ेगा? तो जसवंत कहो जो कोई घर रखवाड़ो दुर्गड़ो। जसवंत ने उस दिन ढूंढ के कहा था कि घर की रखवाली कौन करेगा? चाची की दी सोए अच्छी आस्करण। उस आस्करण के बेटे ने उस बात को क्या कर दिया था? सत्य सिद्ध कर दिया था।